नमस्ते वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स। आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने समय का सबसे बड़ा और खतरनाक शिकारी था। जरा सोचो, एक ऐसा सांप जो इतना बड़ा है कि उसके आगे खारे पानी का मगरमच्छ भी छिपकली लगे। हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा सांप जो मगरमच्छ को भी छोटा दिखा दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टाइटनोबोआ की, दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो इस धरती पर रेंगा है। यह सांप इतना विशाल था कि इसके सामने भारी भरकम सांप की इसकी ताकत और आकार ने इसे अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। जरा सोचो कि आपका सामना हो जाए इस प्रागैतिहासिक जीव से, सोचते ही रूह कांप जाती है। इसकी एक झलक ही किसी को भी डराने के लिए काफी थी। पर फिक्र मत करो, टाइटनोबोआ लाखों साल पहले ही गायब हो गया था। यह जीव अब केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है। चलो इस विलुप्त हो चुके विशालकाय जीव की दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और जानते हैं उसके जीवन और समय के बारे में। यह एक ऐसा सफर होगा जो आपको प्रागैतिहासिक युग की गहराइयों में ले जाएगा। अब यह जो दैत्याकार सांप था, आखिर दिखता कैसा था? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? जरा सोचो एक बोआ कंस्ट्रिक्टर को, लेकिन बहुत ही विशालकाय, इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। टिटानोबोआ का शरीर मोटा और मांसल था, जैसे किसी प्राचीन दैत्य का हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा अपने शिकार का दम घोंटने के लिए चाहिए होता है। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसकी खाल पर भूरे या हरे रंग के धब्बे रहे होंगे जो उसे और भी खतरनाक बनाते थे, जिससे वो घने जंगलों में जहां वो रहता था आसानी से छिप जाता होगा। उसकी छिपने की कला अद्भुत थी। उसका सर, हालांकि उसके विशाल शरीर के मुकाबले छोटा था, लेकिन उसकी शक्ति को कम नहीं आंक सकते, लेकिन फिर भी इंसानी खोपड़ी से तो बड़ा ही था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके दांत तेज और नुकीले, जैसे किसी धारदार हथियार की तरह, बिल्कुल वैसे जैसे किसी तड़पते हुए शिकार को पकड़कर रखने के लिए चाहिए होते हैं। उसकी पकड़ी डीडीएच से बचना नामुमकिन था। टिटानोबोआ सचमुच एक शीर्ष परभक्षी था जो अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी था। अपने जंगल साम्राज्य का राजा, उसकी दहशत से पूरा जंगल कांपता था। टिटानोबोआ को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, लगभग 60 लाख साल पहले पेलियोसीन इपॉक में। यह वो समय था जब डायनासोर विलुप्त हो चुके थे और धरती उस महाविनाश से उबर रही थी। महाद्वीप अलग अलग जगहों पर थे और मौसम आज के मुकाबले ज्यादा गर्म और उमस भरा था। जरा सोचो, पूरी दुनिया में फैले भाप से भरे वर्षावन रेंगने वाले जीवों के पनपने के लिए एकदम सही जगह, और पनपे भी खूब। डायनासोरों के न होने से टिटानोबोआ जैसे जीवों ने उस खाली जगह को भर दिया और उस जमाने के सबसे बड़े शिकारी बन गए। टिटानोबोआ पानी का जीव था। ये गर्म, दलदली जगहों पर रहता था जो आज दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया है। जरा सोचो, विशाल पानी से भरे जंगल जहां जीवन उफान पर है और टिटानोबोआ चुपचाप गंदे पानी में तैर रहा है। उसका शक्तिशाली शरीर उसे पानी में आसानी से चलने में मदद करता था, जबकि उसकी छिपने की क्षमता उसे अनजान शिकार से छिपाए रखती थी। टाइटानोबोआ घात लगाकर शिकार करने वाला जीव था जो धैर्य से सही मौके का इंतजार करता था। क्या आप उस प्रागैतिहासिक मगरमच्छ के डर की कल्पना कर सकते हैं जो अचानक से टाइटानोबोआ की मौत की गिरफ्त में फंस गया हो? यह तो बिल्कुल किसी डायनासोर की डॉक्यूमेंट्री का सीन है। सेक्शन 5, अ प्री हिस्टोरिक प्रेडेटर्स मेन्यू। तो
ये विशालकाय सांप क्या खाता था? टाइटानोबोआ, जो धरती पर अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक था, का आहार क्या था? अब इतने बड़े आकार के साथ उसकी भूख भी तो बड़ी रही होगी। टिटानोबोआ का आकार इतना विशाल था कि उसकी भूख भी उतनी ही विशाल थी। टाइटानोबोआ ज्यादातर बड़ी मछलियां, कछुए और यहां तक कि मगरमच्छ भी खाता था। ये विशालकाय सांप अपने शिकार को बड़ी ही चालाकी से अपनी ताकत से जकड़ लेता था, उसकी हड्डियां तोड़ देता था और दम घोंटकर मार डालता था और फिर उसे पूरा का पूरा निगल जाता था। उसकी शिकारी तकनीकें बेहद प्रभावशाली थीं। जरा सोचो, ऐसे खतरनाक जीवों को मारने के लिए उसे कितनी ताकत लगती होगी। टिटानोबोआ की ताकत और उसकी शिकारी क्षमताएं वाकई अद्वितीय थीं। टाइटानोबोआ प्रकृति की शक्ति का जीता जागता सबूत था। उसकी उपस्थिति ने प्राचीन काल के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया था। सेक्शन 6, अनअर्थिंग अ जायंट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इस अद्भुत जीव के बारे में कैसे पता चला। यहीं से पेलियोंटोलॉजी की दिलचस्प दुनिया शुरू होती है। 2009 में कोलंबिया की एक कोयले की खान में काम कर रहे वैज्ञानिकों को जीवाश्मों का खजाना मिला। उनमें एक विशालकाय सांप के अवशेष भी थे, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हड़कंप मचा दिया। ये ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में से सुई मिलना। फर्क सिर्फ इतना था कि सुई एक विशालकाय सांप का कंकाल था और भूसे का ढेर एक कोयले की खान। ये जीवाश्म, जिनमें रियरच की हड्डी, पसलियां और खोपड़ी के टुकड़े शामिल थे, टिटानोबोआ की कहानी को जोड़ने के लिए अहम सबूत थे। हड्डियों के आकार और बनावट का अध्ययन करके वैज्ञानिक उसके आकार, वजन और यहां तक कि उसके खाने पीने के बारे में भी अंदाजा लगा सकते थे। उन्होंने पाया कि सांप की रियरच की हड्डी में खास तरह की आपस में जुड़ी हुई संरचनाएं थीं, जो उसकी अविश्वसनीय दबाने की शक्ति को दर्शाती थीं। इससे इस बात की पुष्टि हुई कि टाइटानोबोआ वाकई में एक बोआ कंस्ट्रिक्टर था, हालांकि अविश्वसनीय रूप से विशालकाय। हर जीवाश्म एक पहेली के टुकड़े की तरह था, जो धीरे धीरे इस प्रागैतिहासिक विशालकाय जीव के रहस्यों से पर्दा उठा रहा था। लेकिन जीवाश्मों से सिर्फ सांप की शारीरिक विशेषताओं के बारे में ही जानकारी नहीं मिली। उन्होंने पेलियोसीन इपॉक के मौसम और पर्यावरण के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी दी। इतने बड़े ठंडे खून वाले रेंगने वाले जीव की मौजूदगी से पता चलता है कि उस समय धरती का तापमान बहुत ज्यादा था। टिटानोबोआ के आकार से पता चलता है कि उस समय शिकार की बहुतायत रही होगी, जो एक हरे भरे और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की तस्वीर पेश करता है। ये कमाल की बात है कि लाखों साल पहले जी चुके जीवों के अवशेषों का अध्ययन करके हम अतीत के बारे में कितना कुछ जान सकते हैं। टाइटानोबोआ की खोज पेलियोंटोलॉजी की दुनिया में एक यादगार घटना थी। इसने सांपों के विकास के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी और हमें उस समय की एक झलक दी जब विशालकाय रेंगने वाले जीव धरती पर राज करते थे। इस विशालकाय सांप ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया। डॉक्यूमेंट्री, संग्रहालय प्रदर्शनियों और यहां तक कि हॉलीवुड फिल्मों को भी प्रेरित किया। टिटानोबोआ हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता और वास्तव में विस्मयकारी जीवों को बनाने की प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। टाइटानोबोआ धरती पर रेंगने वाला सबसे बड़ा सांप पेलियोसीन एपॉक में सर्वोच्च शासन करता था, जो एक बड़े विनाश के बाद जीवन की अनुकूलनशीलता और लचीलापन का प्रमाण है। इस विशालकाय शिकारी ने
अपने विशाल आकार, शक्तिशाली शरीर और चुपके से शिकार करने की तकनीकों के साथ धरती पर जीवन के इतिहास में अपनी जगह बनाई है। और हालांकि यह लाखों साल पहले विलुप्त हो गया था, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है। अगली बार जब आप कोई सांप देखें तो टाइटनोबोआ को याद करें, सांपों की दुनिया के एक सच्चे दिग्गज को, और हमारे ग्रह पर आने वाले जीवों की अविश्वसनीय विविधता पर आश्चर्यचकित हों। वाह, क्या जीव था!